कि हो सकता है कि वो इंडिया के लिए या मोदी के लिए और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए ट्रम्प, चिढ़ के मारे कि यार क्वाइट मैं पॉसिबल। मुझे तुमने पीस प्राइज नहीं लेने दिया, नोबेल पीस प्राइज निकल गया टाइम, और अभी तो नेक्स्ट ईयर आएगा नॉमिनेशन का टाइम, तो दर्शकों को ये बताएं, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं सिद्धार्थ, आपको लगता है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को ये फीफा पीस प्राइज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे? गलती से भी उस गली में नहीं जाते, वो पिन कोड अलग रखते हैं, ये उस पिन कोड में हमको नहीं पसंद है। इंडिया का भी एक मजाक बन गया कि आपने ऐसा कैसा युद्ध लड़ा कि जो 4 दिन में खत्म हो गया, और वो आप उसमें जो कहा जाता है कि आप बहुत भारी नुकसान भी आपने उठाया, आप विजेता तो कतई नहीं थे उस युद्ध में। भारत को किसी दूसरे देश के साथ तराजू में तोला नहीं जाता, भारत अपने आप में तोला जाता था। अब क्या होगा, हर बात में भारत पाकिस्तान तो मोदी जी बांटते रहते हैं, चुनावी फायदे के लिए बांटते हैं, ये अपनी बदनामी होने से बचाने के लिए बांट दें तो कम से कम ट्रंप की जबान पे टेप लग जाएगी और ट्रंप जो है बोलना बंद कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से पुरस्कारों की लालसा ट्रंप को है, वैसी पुरस्कारों की लालसा मोदी जी को है। आप जैसे ही अपने आप को विश्व गुरु कहेंगे, आप अखंड भारत की बात करते ही चीन पर मजबूरी आएगी और चीन गालवाल में घुस के आपके अखंड भारत का खंड करेगा ही करेगा। उनको बड़ा चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए, उनको चांद चाहिए ट्रंप को, तो वो नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें अगर भारत रत्न मिल गया तो उनके लिए नथिंग लाइक दैट, मोर देन हैप्पियर हो सकता है। ट्रंप का टैरिफ भी 0 हो जाए, जान तो छूटेगी और टैरिफ भी 0, बल्ले बल्ले, विन विन सिचुएशन मोदी जी के लिए भी। उसे एक फ्रॉड बताया जा रहा है कि उनको एक फ्रॉड अवार्ड मिला है। फीफा ने, नॉर्मली वो स्पोर्ट्स पर्सन को देते हैं, उन्होंने खासकर ये प्राइज, पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनाई है। अब ये फ्रॉड है नहीं है, इसको लेकर तो सोशल मीडिया पर एक विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन क्योंकि उनको ये शांति पुरस्कार फीफा ने दे दिया और उस शांति पुरस्कार के मंच पर, फीफा के मंच पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध रोके, जिनमें से भारत और पाकिस्तान, उन्होंने कांगो का भी जिक्र किया, भारत पाकिस्तान का खास कर मेंशन किया। अब ये क्या बताता है अपने आप में? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रंप ने अपनी तो इज्जत उतार ही ली, साथ में मोदी जी को भी लपेट लिया, उनकी भी इज्जत उतार दी, उनको तो बिल्कुल एक तरीके से कॉमेडी घोषित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जी, एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस तरह अगर दे दीजिए तो आप हंसी मजाक उसका कितना भी उड़ाइए, लेकिन खतरा उस पर कम होने वाला नहीं है। बंदर के हाथ में उस तरह चला गया, आप उसका हंसी मजाक उड़ाते रहिए, लेकिन खतरा उससे कम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये पुरस्कार फ्रॉड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हास्यास्पद जरूर है, क्योंकि फीफा का काम है दुनिया भर में फुटबॉल खिलवाना, उसका काम इस तरह का कोई शांति पुरस्कार देना नहीं है। भारत के मोदी जी में और ट्रंप साहब में एक चीज में बहुत समानता है और दो चीजों में बहुत अंतर है। समानता यह है कि दोनों की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। अंतर यह है कि ट्रंप साहब के साथ महत्वाकांक्षा के साथ उनको अमेरिकी सेना की ताकत है, उनके पीछे अमेरिकी डॉलर की ताकत है, उसके पीछे अमेरिका का वीटो पावर की ताकत है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी की ताकत उनके साथ है। भारत के जो प्रधान जी हैं वो अपने ताकत का प्रवचन तो देते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाते। ट्रंप साहब ताकत का प्रवचन भी देते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। हमने देखा ईरान में उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उनके पास ऐसे हवाई जहाज हैं जो कि अमेरिका से उड़ते हैं, आधा धरती घूम के आ जाते हैं, तो ईरान पे बमबारी करके बाकी आधा धरती घूम के वापस उतर भी जाते हैं और किसी को पता नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में भारत के प्रधान जी को इन्होंने जो अपने आप की एक विश्व गुरु की छवि बनाई है, 56 इंची जे शेर ने जो अपने आप की विश्व गुरु की छवि बनाई है, इन्होंने जो प्रवचन बड़े बड़े दिए हैं, उसका प्रदर्शन अगर बार बार ट्रंप करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का तो युद्ध मैंने रोका था, तो उन्होंने युद्ध रोका या नहीं रोका ये बात एक मिनट के लिए साइड कर दीजिए। उन्होंने हर चीज में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तो ले आया। भारत और पाकिस्तान के बीच में मुझे बताइए किस तरह की समानता है? क्या दोनों देश की जनसंख्या बराबर है? नहीं। क्या भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बराबर है? नहीं। क्या भारत और पाकिस्तान के किस मामले में भारत से एक तराजू पर तोला जा सकता है? नहीं तोला जा सकता। भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है, संस्कृतियां अलग है, भारत की ताकत अलग है। लेकिन ट्रंप साहब जैसा आदमी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, बार बार एक तराजू पर लेके अगर भारत पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने वो सीज फायर की बात हटा भी दीजिए, तो भारत पाकिस्तान करेगा तो ये तो ऐसा ही हो गया कि पिछले 12 साल 10 साल में जो बीजेपी इकोसिस्टम हर चीज में पाकिस्तान को लाता था,
आप बोलते थे उसका एक राज बना लिया है ट्रंप ने और वो झाल बजाते फिरेगा पूरे दुनिया में। अब उसका झाल को और रोकेंगे कौन? वो तो गाना गाएगा, वो तो नारद मुनि के तरह तंबूरा लेके घूमते रहेंगे, एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे लोग से तीसरे लोग, रोकेगा कौन? तो मेरे ख्याल से आने वाला समय मोदी जी के लिए जो समस्या तो क्रिएट करना है वो तो करेगा ही, क्योंकि हमने देखा है जिस समय से ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया था कि मैंने रोका, उसके बाद ट्रंप साहब जिस गली में जाते हैं उसके 4 गली तक हमारे वाले नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं जाएंगे तो पकड़ के नहीं बोल दें कि तुम भी बोलो यही बात, तो 4 गली दूर से चलते हैं। ये अवार्ड अपने आप में ही एक विवादित अवार्ड है। अवार्ड पूरा स्क्रूटनी में है और उस स्क्रूटनी वाले अवार्ड में क्या ट्रंप ने अपने साथ मोदी जी को भी लपेट लिया है कि चलो ठीक है, मेरे बारे में तो जो लोग कहेंगे वो कहेंगे ही, साथ में अब मोदी को भी उन्होंने एक तरीके से झूठा साबित कर दिया। हाँ, तो यही तो हुआ, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। गेहूं को पिसने नहीं पिसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप साहब बहुत ताकतवर है, पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास डॉलर की ताकत उनके, देखिए ट्रंप साहब भले मस्करीपन कर रहे हो, लेकिन वो अगर हास्यास्पद काम भी कर रहे हैं तो उसके पीछे उनके पास ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर उनकी ताकत है, वीटो पावर यूनाइटेड नेशन में उनकी ताकत है, अमेरिकी सेना उनकी ताकत है। हमारे वाले के पास क्या ताकत है? हम तो उनका ट्वीट करते हैं तो हम जवाब ढंग से नहीं दे पाते, सुबह से शाम तक वो ट्वीट करते रहते हैं। तो मुझे बताइए, आने वाले 6 महीने में जब अमेरिका में ही विश्व कप फुटबॉल होने वाला है, दुनिया के सबसे ज्यादा दर्शक, कभी भी विश्व कप फुटबॉल होता है तो ओलंपिक से भी ज्यादा दर्शक विश्व कप फुटबॉल देखते हैं। अफ्रीका तक के छोटे छोटे देशों में जहां पर ठीक से लोगों को भूखे नंगे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, वो भी विश्व कप फुटबॉल देखते हैं। अब सोचिए हर जगह ट्रंप साहब पहुंचे और ये अपना मेडल लेके दिखा के बोले कि देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका, इसीलिए मुझे ये मेडल मिला है। तो मुझे बताइए, इसमें भारत की इज्जत पिछले 75 साल में अगर भारत ने अपनी एक अस्मिता कायम की है दुनिया में, भारत अपने आप में देखा जाता है, भारत को किसी दूसरे देश के साथ तराजू में तोला नहीं जाता, भारत अपने आप में तोला जाता था। अब क्या होगा? हर बात में भारत पाकिस्तान। तो आपने अनावश्यक रूप से पिछले 10-11 साल में जैसे बीजेपी इकोसिस्टम ने हर चीज में पाकिस्तान को विलनाइज करने की बात की, उसको वो जो आप बोल रहे थे, आप जो नारा दे रहे थे, उसी नारे को ट्रंप साहब ने एक गाना बना लिया है, उसमें एक म्यूजिक भी फिट कर लिया है। बॉल आपके हैं, गाना और म्यूजिक उनका है। अब सोचिए आपकी बात कौन सुनने वाला है? पूरी दुनिया में तो वो बोलते फिरेंगे और आप जितना नहीं बोलेंगे, आप जब तक ट्रंप साहब को चुप नहीं करवाएंगे वो तो इस बात को बोलते रहेंगे। और हमें नहीं लगता है कि आप चुप करवाने की स्थिति में हैं, क्योंकि अगर होते तो अब तक 56 बार, अब तक तो 56 हो गया है, अब तक तो 56 बार ट्रंप साहब बोल चुके हैं। आप अभी तक नहीं रोके तो आने वाले समय में कैसे रोकेंगे? तो आने वाले समय में मुझे लगता है भारतीय कूटनीति के लिए गंभीर समस्या आने वाली है। इसीलिए मैंने कहा यह डायनासोर का अंडा है, अभी देखने में छोटा है, लेकिन इससे जो भी निकलेगा बहुत घातक चीज निकलेगी। नहीं सिद्धार्थ, आपको लगता है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को ये फीफा पीस प्राइज के लिए कांग्रेचुलेट करेंगे? कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जिस गली में जाते हैं 4 गली छोड़ के हमारे वाले चलते हैं, गलती से भी उस गली में नहीं जाते हैं, वो पिन कोड अलग रखते हैं, ये उस पिन कोड में हमको नहीं पसंद है। मुझे खुद शर्म आ रही है उसको देख के कि यार इतना, एक तो उम्र दराज आदमी, ऊपर से अमेरिका का प्रेसिडेंट, और इस तरह गली में लटका के घूम रहा है। मतलब क्या, अरे मतलब शर्म आनी चाहिए उनको कि मेरे पास अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में इस वक्त नहीं है प्रेजेंटली, और वो इस चीज के पीछे लगे हुए। ये सेम उसी तरह की चीज है जैसे कि आपको ध्यान होगा 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने 15 अगस्त को गुजरात में एक नकली लाल किला बनवा के और वहां से भाषण दिया था। तो उनकी जो अंदर की जो अर्ज, जो इंटेंस डिजायर थी जो उनकी, ये कि मैं लाल किले से भाषण दूं, तो वो उन्होंने उस तरीके से पूरी की कि नकली लाल किला गत्ते का, हार्डबोर्ड का बनवाया, कार्डबोर्ड का, और वहां पे खड़े होकर भाषण दिया कि एज इफ मैं लाल किले से भाषण दे रहा हूं। तो सेम वे ये ट्रंप ने किया है कि मैं यहां से खड़े होके ये जो मुझे जो है एज इफ कोई पीस प्राइज मिल गया है। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो ये पीस प्राइज है, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये एक बहुत बड़ा पुरस्कारों की श्रेणी में आ जाए वर्ल्ड पीस के लिए, लेकिन प्रेजेंटली जो नोबेल पीस प्राइज है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब हर हाल में वो हाईएस्ट प्राइज है पीस के लिए वर्ल्ड में जो दिया जाता है। तो उसके लिए ये जो उन्होंने कोशिशें बहुत की, लेकिन मोदी जी ने, और जो वो एक तो वो वहां युद्ध नहीं रुकवा पाए, और दूसरा मोदी जी ने हाँ नहीं भरी कि यस आपने रुकवाया है
और वो उनको रिकमेंड करते कि यस वी नॉमिनेट मिस्टर ट्रम्प फॉर पीस, नोबेल पीस प्राइज। वो हुआ नहीं। तो देखिए गुस्सा तो उनके अंदर बहुत होगा। देख, जो आपने अभी बार बार सुनवा रहे कि आप कह भी रही हैं कि उन्होंने मेंशन किया इस बात को कि मैंने युद्ध रुकवाया। भाई इतने बड़े पीस प्राइज की सेरेमनी हो रही है और वहां पे ट्रम्प साहब इंडिया का नाम ले रहे हैं, तो जवाब तो देना बनता है, क्योंकि जिस देश के लिए आपने युद्ध रुकवाया वो तो हाँ भर ही नहीं रहा है कि आपने युद्ध रुकवाया है। तो ये मजे किस की तरीके बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पुरस्कार तक ले डाला और मोदी जी ना बधाई देंगे ना कुछ बोल रहे हैं। और इंडिया का भी मजाक हो गया एक्चुअली। तो इंडिया का भी एक मजाक बन गया कि आपने ऐसा ऐसा कैसा युद्ध लड़ा कि जो 4 दिन में खत्म हो गया, और वो आप उसमें जो कहा जाता है कि आप बहुत भारी नुकसान भी आपने उठाया, आप विजेता तो कतई नहीं थे उस युद्ध में। तो लेकिन उसके बाद भी, और फिर उसको बार बार एक जिसको कहते हैं ना ड्रैगिंग द डेड हॉर्स, वो वाली बात हो रही है कि वो ट्रम्प खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, और अभी पता नहीं कितना खींचेंगे। और एक चीज और भी हो सकती है नीरू जी, मैं इस पे और ऐड करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि वो इंडिया के लिए या मोदी के लिए और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए ट्रम्प, चिढ़ के मारे कि यार मुझे तुमने पीस प्राइज नहीं लेने दिया, नोबेल पीस प्राइज, निकल गया टाइम, और अभी तो नेक्स्ट ईयर आएगा नॉमिनेशन का टाइम, तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। फीफा के मंच पर तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी शेखी बखार रहे थे। उनके सारे गुण जो मोदी जी से हैं वो मैच करते हुए दिख रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपने डियर फ्रेंड मोदी जी को भी लपेट लिया उसी फीफा का अवार्ड में और झूठा साबित कर दिया उनको। बिल्कुल, लपेटने के पीछे एक सांस्कृतिक कारण है नीलू जी, क्योंकि आज हुआ यह है कि ये जो 56 इंची हमारा वाला शेर है ना, इसको 56.25 इंची शेर से भेंट हो गई है। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये डायनासोर का अंडा है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन धीरे धीरे ये बहुत गंभीर घाव करने वाला है। जैसे एक सिंपल सी बात होती है, हम लोग सब समझते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर या सर्जन के पास जाते हैं तो हम उसकी क्षमता देखते हैं, उसकी नीयत नहीं देखते। वो क्या कैसा आदमी है, अच्छा है बुरा है, और रात में दिन में क्या करता है पता नहीं, लेकिन वो अच्छा सर्जन है, अच्छा डॉक्टर है, तो हम इससे अपना इलाज करवा लेते हैं। वैसे ही राजनेता की भी नीयत नहीं देखी जाती है, नीति देखी जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, भारत ने 2014 के बाद से भारत का विचार कम किया है और भाजपा का प्रचार ज्यादा किया है। आप 2014 से देख लीजिए, दुनिया भर में हो या भारत के अंदर हो, आपको भारत का विचार कम है और भाजपा का प्रचार ज्यादा है। और भाजपा की मजबूरी क्या है? भाजपा की मजबूरी है कि अपने आप को वो हमेशा श्रेष्ठ सिद्ध करती रहती है। अब मुझे बताइए, कहीं पर भी एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती। बीजेपी का जो विश्व गुरु है उसका सीधा टकराव हो जाता है ट्रंप साहब के मागा से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से। वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आप कहते हैं विश्व गुरु, दोनों तलवार है, एक म्यान में नहीं घुस सकती। विश्व गुरु सीधे सीधे विपरीत है चीन के दावे से, क्योंकि चीन का दावा है कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। आप कह रहे हैं कि आप विश्व गुरु हैं, तो वहां पर भी एक म्यान में दो तलवार आ जाती है। तो हुआ यह है कि ये भाजपा के नारों ने ना भारत को नाहक ही संस्कृतियों के टकराव में धकेल दिया है। कोई मतलब नहीं था, हमारे किसी की संस्कृति से हमारा कोई टकराव नहीं था। इन्होंने, भाजपा के नारों ने जबरदस्ती इस देश को संस्कृतियों के टकराव में धकेल दिया है। आप खुद को विश्वगुरु कहते ही, जैसे ही आप अपने आप को विश्वगुरु कहेंगे, ट्रंप कूदेगा ही कूदेगा, क्योंकि उसका जो नारा है वो मांगा है। आप उसका नारा हाईजैक करने वाले हैं तो जरूर कूदेगा। आप जैसे ही अपने आप को विश्वगुरु कहेंगे, आप अखंड भारत की बात करते ही चीन पर मजबूरी आएगी और चीन गालवाल में घुस के आपके अखंड भारत का खंड करेगा ही करेगा। आपने पूछा मोदी जी को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, मोदी जी को अगर अपनी जान छुड़ानी है ट्रंप नाम के बेताल से, तो उन्हें फौरन से पेशतर ट्रंप को भारत रत्न दे देना चाहिए। ट्रंप विल बी मोर देन हैप्पी और जान छूटेगी तो जान छूटी तो लाखों का। नीरू जी, you've given a brilliant idea. I think we should forward this idea to the PMO. तो मोदी जी को चाहिए कि तुरंत से, क्योंकि भाई भारत रत्न देने में ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको कोई किसी की मंजूरी की जरूरत है। वो तो मोदी जी की मर्जी है, चाहे जिसको बांटे। तो मोदी जी बांटते रहते हैं, चुनावी फायदे के लिए बांटते हैं, ये अपनी बदनामी होने से बचाने के लिए बांट दें, तो कम से कम ट्रंप की जबान पे टेप लग जाएगी और ट्रंप जो है बोलना बंद कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से पुरस्कारों की लालसा ट्रंप को है, वैसी पुरस्कारों की लालसा मोदी जी को है। मोदी जी अब तक 27+ के करीब, जो अभी पिछले दिनों ये गए थे कहाँ, ट्रिनिडेड टोबैगो, गयाना और डोमिनिका, मतलब जिन देशों के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, उनके सिविलियन अवार्ड्स मोदी जी ने झपट लिए।
पूरा एक कार्यक्रम किया था अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सब जितने जानकार हैं जी कि किस तरीके से मोदी जी के अवार्ड को लेने का एक पूरा पैटर्न है, उसकी प्रक्रिया हाँ है, कैसे एमईए के ऑफिशियल्स जाते हैं, लॉबिंग करते हैं और उसके बाद फिर एक लेन देन होता है और उसके बाद मोदी जी को अवार्ड दिया जाता है। इसी पब्लिक इंडिया पर ही मैंने एक कार्यक्रम किया था। आई थिंक सिद्धार्थ वाज देयर ऑन दैट प्रोग्राम इफ यू रिमेंबर। जी मीनू हाँ जी बोलो। जी जी। तो देखिए मोदी जी ज्यादा शाणे निकले, उन्होंने 27 देशों से मतलब ना पापुआ न्यू गिनी और मतलब जो नॉन डिस्क्रिप्ट जिनकी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, ऐसे ऐसे देशों से झपट लिया। तो मोदी जी क्यों नहीं दे सकते? अगर वो देश अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दे सकते हैं वो देश, तो मोदी जी ट्रम्प को दे दें। तो ये एक बहुत ही अच्छा बार्गेन होगा मोदी जी के लिए, पीस ऑफ माइंड भी हो जाएगी, इज्जत भी बची रह जाएगी और अपना जो है नाम भी बार बार जवाबदेही से बचेंगे ये करने से। तो मैंने जो भी बोल रही थी कि जो बीमारी ट्रम्प को है वही बीमारी मोदी जी को है। देखिए इनका सिमिलरिटीज देखिए पर्सनैलिटी में, कि उनको किसी भी कीमत पे अवार्ड चाहिए। ये है कि ट्रम्प को ये है कि भाई वर्ल्ड पीस चाहिए, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो इस मामले में जो ट्रम्प की जो चॉइस है वो जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं। ऐसे नहीं कि गोयाना और पापुआ न्यू गिनी और डोमिनिका और ट्रिनिडेड और पता नहीं किस किस का ले लेते हैं वो, और फिर उसको इनके आईटी सेल से प्रोजेक्ट किया जाता है। हो मोदी जी को क्या अवार्ड मिला है, मोदी जी ये मोदी जी वो। तो ट्रम्प इतना छोटी जो होता है ना चिल्लर चीजों में नहीं जाते, उनको बड़ा चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए, उनको चांद चाहिए ट्रम्प को। तो वो नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें अगर भारत रत्न मिल गया तो उनके लिए नथिंग लाइक दैट, मोर देन हैप्पियर हो सकता है। ट्रम्प का टैरिफ भी 0 हो जाए, जान तो छूटेगी और टैरिफ भी 0, बल्ले बल्ले, विन विन सिचुएशन मोदी जी के लिए भी